हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस फिर चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो जीके यानी कि सामान्य ज्ञान की बुक है उसे, जो कि हमारे पीसीएस प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम्स के लिए तो है ही। ठीक है गाइज, इसमें हम कर रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी हम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें अभी हम पार्ट 7 करेंगे यानी कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे। गाइज, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप पर अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये रही हमारी विषय सूची, जिसमें हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम करें प्राचीन भारत और अब हम करेंगे बौद्ध धर्म, राइट। उसके बाद हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, देन हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, देन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आपकी इंडियन इकॉनमी की, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, देन हम यहाँ बात करेंगे फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, देन विविध हो गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद है खेलकूद और फिर है कंप्यूटर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इन्होंने इनकी कुछ घटनाएं थी, एक मिनट दोस्तों, मतलब इनके सामने की कुछ घटनाएं थी और उसका कुछ प्रतीक दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें जन्म की घटना, तो इसका जो प्रतीक है वो है कमल या सांड। ठीक है, कमल एवं सांड दोनों। ग्रह त्यागा तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की बात करें तो पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण की बात करें तो इनके पद चिन्ह। मृत्यु की बात करें तो स्तूप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इनका जो जन्म है वो 563 बीसी में कहाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन है, ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, माता का नाम है माया देवी। इनकी मृत्यु क्या है, इनकी जो मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के 7वें दिन हो जाती है। अच्छा, इनका लालन पालन कौन करता है, इनकी सौतेली माँ या आप कह सकते हैं मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गोमती। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, और इनका जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में हो गया। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनके पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, मतलब राहुल था। ठीक है, अब यहाँ कहा कि जो सिद्धार्थ है यानी कि जो तो गाइस, जो इनके बचपन का नाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, राइट। तो इन्होंने कहा जो सिद्धार्थ है जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले हुए थे तो उन्होंने क्या देखा, 4 दृश्य देखे। एक इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक देखा बीमार व्यक्ति, एक देखा शव और एक देखा सन्यासी, और सन्यासी को इन्होंने खुश देखा। ठीक है, अच्छा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो है सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या कहा गया, जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, गृह त्याग करने के बाद क्या होता है, जो सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध है उन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इंपॉर्टेंट, तो ये जो है इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु। अच्छा, इसके बाद ये कहाँ, राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की इन्होंने अलार कलाम के बाद। ठीक है, अच्छा, उरुवेला में इनको कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक इन्हें 5 साधक मिले। ठीक है, इनके नाम लिखे हैं पांचों के। कहाँ मिले, उरुवेला में। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो होता है 35 वर्ष के 29 में तो इन्होंने गृह त्यागा। 6 साल बाद यानी कि 35 साल में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इसके बाद बुद्ध, ये जो है बुद्ध नाम से जाने, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किस नाम से जाने लगे, बुद्ध नाम से। ठीक है, और वह स्थान क्या कहलाया जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया है, सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 वर्ष की कठिन तपस्या जो करी, यहाँ पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए छोड़िए,
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है बुद्ध ने अपने उपदेश क्या है जन साधारण की जो भाषा है यानी कि पाली भाषा में दिए कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिए। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने उपदेश दिए ना, वो जो कौशल देश की जो राजधानी थी ना यानी कि श्रावस्ती में दिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनके जो मुख्य अनुयायी थे वो हो गए आपके यहाँ पे बिंबिसार है, प्रसेनजीत हैं, उदयन, ये सब हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में होती है 483 BC में। कहाँ? कुशीनारा। आज कौन सी जगह है? देवरिया में हुई है। ठीक है, अच्छा तो कैसे हुई? इन्होंने अर्पित भोजन, इसमें लिखा है चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई है, ये बीमार हुए, मृत्यु हो गई। और इस घटना को क्या बोला गया? इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। अब लिखा है मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का क्या करा? अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर जो है 8 स्तूप का निर्माण करा। यानी कि जो इनका जो शरीर है उसको 8 भागों में बांटा, 8 स्तूप बनाए। ठीक है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अब लिखा है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से होता है। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो त्रिपिटक देखिए, त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और इसकी जो भाषा है वो क्या थी? जन सामान्य की भाषा यानी कि पाली भाषा। फिर है थेरवाद मत की जो है पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सूत्र पिटक। तो गाइस ये वाला था, देखिए 3 पिटक में हम बात करेंगे यहाँ पे कहाँ गया ये सूत्र पिटक जो सेकंड वाला था। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक यानी सूत्र पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत। विनय पिटक में जो संघ होता था उसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए जो नियम थे वो मिलेंगे आपको। तो इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर दिए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। ठीक है, फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित जो सिद्धांत है उसके सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं का सारांश और क्या प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। यानी कि 3 पिटक और 3 पिटक में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में लिखा है। फिर है पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक क्या लिखा है? वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। चलिए कोई नहीं पूछ रहा ये। यहाँ लिखा है सूत्र पिटक के 5 निकाय यानी कि दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। ठीक है, और बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में है में से एक है। और यहाँ पे खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का। तो गाइस इतनी बातें कोई नहीं पूछा, आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखा है बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनीश्वरवादी है। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना मतलब अनईश्वरवादी। ठीक है, आत्मा की भी बात ये नहीं करता है, पुनर्जन्म की बात ये करता है। अनीश्वरवादी है, आत्मा की बात नहीं करता है, पुनर्जन्म की बात करता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। इसे कहा जब तृष्णा आपके अंदर से खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अच्छा, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक तो थे भिक्षुक, एक थे उपासक। ठीक है, कौन है ये? तो इसमें लिखा है कि जो अगर भिक्षुक की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया भिक्षु कहलाए। और जो उपासक थे गाइस वो क्या है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए वो उपासक कहलाए। ठीक है,
भिक्षुक मतलब जो शादी वादी नहीं, गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं। उपासक गृहस्थ जीवन में है लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म के उपासक हैं, मतलब अनुयायी हैं। अब लिखा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो आयु है मिनिमम वो है आपकी 15 साल, और इसमें जो है प्रविष्टि होने को क्या बोलते थे, उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ। अच्छा, बौद्ध सभाएं हुई हैं 4। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए लिखा है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संगीतियाँ बोला है। और जैन धर्म में हमने कितनी संगीतियाँ देखी थी, 2। ठीक है, तो ये 4 संगीतियाँ हुई हैं। एक हुई है पहली वाली 483 BC में, दूसरी 383 BC में, फिर है 255, और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, तो जो पहली वाली है राजगिरी में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी जो है कुंडलवन। अच्छा, पहली के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, दूसरी के सबाकामी थे, तीसरी के है मोगलीपुत्र तिस, और फिर चौथी के आपका वसुमित्र और अशोक घोष। अच्छा, जो पहली वाली हुई उसमें शासनकाल यानी कि कौन सा राजा था, तो अजातशत्रु था, दूसरी वाली में कालाशोक था, फिर तीसरी वाली में अशोक था, फिर चौथी वाली में थे कनिष्क। तो ये नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसने कहा जो चौथी वाली बौद्ध संगीति हुई है ना, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो महायान है, ये वाला जो है महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, बोधिसत्व है। ठीक है, बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में जो है विलंब करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं भैया आप, एक होता है, एक कहता है कि मैं पहले अपने बारे में, अपना निर्वाण की प्राप्ति कर लूँ, दूसरा होता है कि भैया अपना तो कर ही रहे हैं प्लस दूसरों का कल्याण भी कर रहे हैं, तो बोधिसत्व यही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने महायान में बोधिसत्व देखा था। ठीक है, महायान में हमने क्या देखा, बोधिसत्व। अब हीनयान का आदर्श क्या है, अरहत पद को प्राप्त करना, मतलब जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। मतलब यहाँ अपने ही बारे में पूछा, अपने बारे में सोचा जा रहा है खाली। ठीक है, इसमें लिखा है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्यौहार है वह वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन क्या होता है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु, यह इसी दिन होती है बुद्ध पूर्णिमा। जन्म भी तभी हो रहा है, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति भी तभी हो रही है और इनकी मृत्यु भी तभी हो रही है। अच्छा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उद्देश्य दिया। इनने कहा, एक बात इन्होंने कही दुख, फिर है दुख समुदाय, फिर उन्होंने कहा दुख निरोध, फिर उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, एक हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इसने कहा जो बुद्ध हैं उनके अनुसार ये जो अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, अर्थ इसका क्या है, दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने, मतलब देखिए गाइस क्या होता है ना, एक व्यक्ति है मरता है, ठीक है, उसे मोक्ष की प्राप्ति तब तक, सपोज कि उसके मरने पे इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। ठीक है, यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ये फिर से जन्म इसका नहीं होगा। इसने अपना सारा कुछ लेखा चिट्ठा यहीं पे ख़त्म करके मोक्ष प्राप्त कर लिए, टाटा हो गई। लेकिन वही है कि अगर आपने अपने कुछ मतलब कि अगर कुछ रह जाता है तो आपको पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो यही बोला इसने यहाँ पे, बोला कि दीपक का बुझ जाना यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, आप जीवन मरण चक्र से मुक्त हो गए, अब दोबारा आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। मतलब इनने कहा अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्तेय या नहीं कि चोरी नहीं करो, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति मत रखो, मद्य सेवन ना करना, मतलब ये जो पीना पाना है वो ना करें आप, असमय भोजन ना करें यानी कि समय से करें, बेफिजूल टाइम पे ना करें, सुखप्रद
बिस्तर पर नहीं सोए, मतलब गद्देदार, मतलब अच्छे बिस्तर पे ना सोएं आप, ठीक है, जिसमें सुख मिले। धन संचय ना करें, पैसा ना इकट्ठा करें। स्त्रियों से दूर रहें और नृत्य गान आदि इन सब चीज़ों से भी दूर रहिए, ठीक है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर है गृहस्थों के लिए जो है केवल प्रथम 5 शील, भिक्षुओं के लिए 10। गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ जीवन में है उसके लिए 1 2 3 4 5 इसका पालन करें। लेकिन जो भिक्षु हैं यानी कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, त्याग दिया है ये सोच, तो ये पूरे के पूरे 10 को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया, ठीक है, ना बहुत सरल ना बहुत कठिन, मध्यम मार्ग, ठीक है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, यानी कि दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में होता है और पशुओं के रूप में होता है। जो बोधिसत्व आते हैं ना, वो मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं और पशुओं के रूप में भी इनका अवतार हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में जो है पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय अन्नाम बुद्ध अभी अवतारित होने शेष हैं, ठीक है। इसमें लिखा है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है कौन सी शैली, गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, यानी कि 2 शैली, एक मथुरा शैली एक गांधार शैली। तो जो फर्स्ट वाली मूर्ति बुद्ध की बनाई गई मथुरा कला में, ठीक है, जो बाकी की है वो सब गांधार शैली में। अब यहाँ है तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पद्म संभव ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा से है और इसमें क्या है 123 फीट ऊंची मूर्ति जो हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है, ठीक है। उसके लिखा भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, मतलब पहली मूर्ति जिसकी उपासना हो रही है वो बुद्ध की थी। अब लिखा है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन कौन से हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 1 2, तो एक है आपका टाबो मठ, फिर है नामग्याल मठ, ठीक है, हेमिस। तो गाइस आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए तो गाइस ये आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं भी याद होते तो छोड़ दीजिए। चलिए तो यहाँ तवांग मठ है, नाम ड्रालिंग मठ है आपका बोधि, ठीक है, नहीं पढ़िए कोई बात नहीं। तो गाइस देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म भी खत्म, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है शैव धर्म। तो इस वीडियो को भी करते हैं एंड गाइज, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शैव धर्म के साथ।